जय गुरु जी संगत जी। गुरुपाम महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल हर साह दा शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नूं जय गुरु जी। संगत जी अज मैं अपना शुक्राने सत्संग शेयर करने ने। दो तो मैं अपनी मम्मा वालों सत्संग शेयर करने ने ते एक मैं अपने वालों करना वा। गुरु जी मैंने किन्ने दिन कह रहे कुड़िए तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मतलब देखो संगत जी, मतलब कि गुरु जी की इन्नी किरपा ने ना संगत जी, मैं थोड़ा दस नहीं सकती। गुरु जी इन्नी मेहर करते हैं ना, मतलब ना मेरी मम्मा ना मतलब कि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकते। तो मतलब मेरे मन के विच ये सीगा कि असी मतलब कि आपां मतलब अपनी मम्मी वालों सत्संग शेयर कर सकते ਜਾਂ नहीं, मतलब ये दिमाग च ना मेरे चल रहा सी। तो गुरु जी ने संगत जी देखो मैंने किसी का सत्संग सुनाया तो वो विच कोई आंटी सीगे तो कह रहे थे कि मैं अपने मम्मा वालों शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो मतलब गुरु जी ने मतलब मैनू टैलीपैथी राही या कह लो मैसेज राही या सत्संग राही मैनू गुरु जी ने यह कहा कि हाँ भी तू कर सकती है। तो संगत जी मैं अपनी मम्मी की सब तो पहला शुक्राना सत्संग तो मम्मी का मैं ये शेयर करूँगी कि संगत जी देखो मतलब गुरु जी की इन्नी किरपा ना संगत जी, मैं की दसा मेरी मम्मा दी मतलब मेरी मम्मा दे तो बहुत मेहर आ गुरु जी। संगत जी मेरी मम्मा नू ना मैं तुहानू दस दी, मेरी मम्मा नू ना मतलब कि गुरु जी का बर्थडे सीगा ना 7 जुलाई का। तो मेरी मम्मा नू 7 जुलाई के गुरु जी के बर्थडे तो मम्मा नू तुसी 2 तरीक नू ला लो। मम्मा कहते मैनू 2 तरीक नू मम्मा कहते मैनू सत्संग आए तो सत्संग के विच मैनू मतलब कि सत्संग भी मैनू इदां सुनिया तो मैनू मैसेज आया कि हाँ भी कुड़िए 7 तरीक मतलब कि थोड़े घरे किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है। तो मेरी मम्मा कहती मैं क्या ये मैसेज शायद है ना इदां ही होगा, चलो कुछ भी है ना। तो मेरी मम्मा ने इन्ना ध्यान नहीं दिता। संगत जी फिर तुम देखो मेरी मम्मा नू जो रात में मम्मा अमृत वेला करके सो रहे सी तो मम्मा के कन्न दे विच गुरु जी ने आवाज़ दी, कहते मेरे 7 जुलाई नू मेरे जन्मदिन तो पहला तुहाडे किसी की डैथ होनी है। तो संगत जी देखो मम्मा के कन्न विच गुरु जी ने यही आवाज़ दी। तो मम्मा ने सानू पहला तो कुछ दसिया ही नहीं। तो मम्मा कहते मैं किन्ने दिन टेंशन च कि हाँ भी 7 जुलाई आने वाली है। तो मतलब कि गुरु जी ने मतलब मैसेज से भी यही कहा तो गुरु जी ने मम्मा के कन्न च आके भी यही गल कही कि 7 जुलाई तो पहला मेरे बर्थडे तो पहला। तो संगत जी देखो फिर मम्मा नू ये वाले दिन कढ़ने किन्ने मुश्किल हो गए होंगे है ना। मतलब टेंशन तो होंदी है ना कि पता नहीं की आ ना कोई भी है चलो है ना। मतलब कि अस मम्मा कहते मैं ना किन्ने दिन मम्मा कहते मैं तो बस गुरु जी का नाम ही जपती रही कि गुरु जी तुसीं किरपा करनी, तुसीं मेहर करनी आ। तो संगत जी पर फिर भी मतलब कि जो गुरु जी ने कहा सी वो तो सच होना ही सी ना। संगत जी तुसीं ये देख लो 7 जुलाई नू गुरु जी का बर्थडे सीगा ते 5 जुलाई नू मेरे मामी जी की डैथ हो गई। देखो संगत जी मतलब गुरु जी ने मम्मा नू पहला ही दसता कि हाँ भी इदा इदा करके थोड़ी किसी की डैथ होनी आ। तो देखो संगत जी मेरे मामी मतलब उदा तो चलो बीमार रहते थे पर उदा वैसे हुण वो ठीक से उन्होंने सिर्फ एक फीवर होया तो फीवर तो बाद अगले दिन उन्होंने डैथ हो गई। देखो मम्मा मतलब कि फिर उस तो बाद मम्मा ने सानू दस्सिया कि इदा इदा करके मैनू गुरु जी ने सपने विच भी कहा सी ते मैनू गुरु जी ने मैसेज भी किया सी। तो तुसीं ये देखो मम्मा के कन्न दे विच आवाज़ आई सी कि हाँ भी मेरे जन्मदिन देखो गुरु जी ने वही चीज़ पूरी की। गुरु जी के जन्मदिन तो पहला ही 5 तरीक नू मेरे मामी जी की डैथ हो गई। तो देखो मतलब कि देखो संगत जी हुण आपां की कह सकते हैं ना कि चलो फिर भी इंसान सी मेरी मम्मा दे वो साडे मामी जी सीगे कुछ भी सीगा चलो। बाकी हुण गुरु जी नू पता है ना कि एक की सी की नहीं सी, पर फिर भी गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना करते हैं। गुरु जी बस किरपा बना के रखियो, तंदुरुस्तियाँ बख्शियो, सबनूं तंदुरुस्तियाँ बख्शियो गुरु जी। संगत जी फिर उस तो बाद मेरी मम्मा का दूसरा शुकराना सत्संग ये आ कि मेरी मम्मा कहते कि उस तो बाद थोड़े दिन बाद मेरे मम्मा कहते मैं बहुत ज़्यादा ना मेरे मम्मा नू फीवर हो गया सीगा। तो मेरी मम्मा इन्ने कि ज़्यादा मतलब मम्मा ने इन्नी थकावट हो गई सी कि बहुत ही ज़्यादा मम्मा कहते मैं ना मतलब कि संगत जी मेरे
ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਸੋ ਗਈ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਸ ਕੋਈ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦੇ 2 ਵਜ ਕੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 2:15 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਜੇ 2:20 ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 2 ਵਜਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਵਜੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਸ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਸ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲਤਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨੋਰਮਲ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਵਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ
ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖ ਟਲ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ 5 ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ 15 ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ 15 ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਿਜ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ 15 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖ ਟਲ ਜੂਗਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖ ਟਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਬਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਮਾ ਟੋਲ ਨਾ ਮਾਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਭ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਭ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से उनके हुक्म से अपने दिल से अपना ये शुक्राना सत्संग आज मंगलवार के दिन 22 जुलाई को संध्या वेला में अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि मंगलवार को किया तेरा एक शुक्राना तेरे घर के सारे अमंगल दूर कर देता है, तो शुक्राना करना तो बनता है संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मुझ पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए आपका बारंबार लख लख शुक्राना। और पता है संगत जी ये सावन का पावन महीना चल रहा है और संगत जी किसी अतिथि की सेवा तो बहुत सौभाग्य वालों को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये घर मेरे गुरु पिताजी का घर है जहाँ पे भी हम रहते हैं संगत जी। तो यहाँ जो भी आता है यथोचित गुरु जी महाराज जैसे हमसे बताते हैं वैसी सेवा संगत जी हम करते हैं। तो आज संगत जी पता है जिस बेटे ने मतलब जिस बच्चे ने जो भी है गुरु पिताजी ने की कृपा से ही वो हमारे जीवन में आया और उसने ही हमारे बड़े बेटे को संगत जी और गुरु पिताजी ने उसके माध्यम से देखो
मेरे बड़े बेटे के हाथ में गाड़ी पकड़ाई तो गाड़ी का काम उसको ब्लेस किया। तो संगत जी वो ही लड़का था और वो लड़का अब मेरे बेटे का जो है ना दोस्त बन गया है। और दोस्त भी ऐसा, तो अभी आया था तो कह रहा था जब सांसें ख़त्म होंगी तब ये दोस्ती ख़त्म होगी। संगत जी पता नहीं क्यों अपना सा ना हो के भी बिल्कुल अपना सा लगता है एकदम। और उसका व्यवहार भी ऐसा है जैसे हम उसको वर्षों से जानते हैं। पहली बार देखने में ही ये लगा कि जैसे हम उसको बरसों जानते हैं और वो हमको बरसों से जानता है। तो संगत जी आज वो अपनी पत्नी के साथ आया था और संगत जी जैसे सेवा बन पड़ी वैसे सेवा करी और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अब तो संगत जी घर में कोई अतिथि आता है, कोई भी अतिथि आता है संगत जी, तो ये लगता है संगत जी पता नहीं गुरु पिताजी ही उसके रूप में आ गए हैं। तो संगत जी जहाँ पहले ये ख्याल बनता था कि कभी कभी ये भी लगता है ना हम औरतों को कि अरे काम करके थक जाते हैं और कोई घर में अचानक आ जाए तो हम ये सोचते हैं कि लो अभी तो इतना काम समेटा लो फिर से काम बढ़ गया। पहले जब तक गुरुजी की संगत नहीं बने थे, जब से गुरुजी की संगत बने हैं, जब से हमारे अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है संगत जी, इतना हम क्या से क्या हो चुके हैं। हम सोचते हैं संगत जी हम में पहले कितनी खामियां थी कि हम दूसरों की बुराइयां करा करते थे। ये नहीं है कि संगत जी कोई सुच्चा नहीं होता, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। कभी किसी की चर्चा लेके बैठ गए, कभी किसी की चर्चा ले गए, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया मेरे जीवन में, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बल्कि इंसान ये नहीं समझता कि जो भी उसके जीवन में घटित होता है वो स्वयं उसका कारण है, स्वयं वही कर रहा है। ये सब हमें गुरुजी के चरण में आने के बाद, उनके चरणों से लगने के बाद ही पता चला है। सब शिक्षा हमारे गुरुजी ने ही दी कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं बुरा, और बुराइयों को हमारे अंदर से निकालने वाले भी हमारे गुरु पिता हैं। हमारे घर में, हमारे दिल में अच्छाइयों का घर करने वाले ही वो हैं और सद राह बताने वाले, सब सिखाने वाले ही वो हैं। इसके पहले तो संगत जी बस ज़िंदगी जिए जा रहे थे, उधेड़ बुन में भागे जा रहे थे ज़िंदगी की रफ्तार में। ये नहीं पता थी कि ज़िंदगी पीछे छूटी चली जा रही। ज़िंदगी जीने का मज़ा तो अब आया है संगत जी। अब सच में संगत जी चाहे कितना भी बॉडी पेन हो या कितना भी मतलब दुख हो, दर्द हो, यदि घर में कोई आता है तो भाव यही बनता है, पता नहीं हमारे गुरुजी महाराज ही अतिथि के रूप में आते हैं। अच्छा है हमें सेवा का अवसर दिया मेरे मालिक ने। अब तो यही सोच के मेहमानों की सेवा होती है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना हमें सेवा भाव सिखाने के लिए, हमें शुक्राना सिखाने के लिए, हमें झुकना सिखाने के लिए, ताकि हम ऊँचे उठ सकें। और संगत जी सच मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि जो पेड़ झुकते हैं उन्हीं में फल लगते हैं। तो जो नीवा होके चलता है, झुक के चलता है, हमेशा वही उठता है संगत जी। इसलिए हमें हमेशा मतलब सबकी मदद करते रहना चाहिए, दूसरों की सेवा करके खुश होना चाहिए। कभी भी घर में अतिथि आए तो मुंह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मालिक का घर है और जो हमारे मालिक के घर में आता है ये हमारा तो है नहीं। हमारे गुरु पिताजी बैठे हैं तो सब कुछ वही है, वही संचालन करते हैं, वही सब कुछ संभालते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो बड़ी खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए सबका, यथायोचित आदर सम्मान देना चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना सावन के पावन महीने में मुझे ऐसी सेवा देने के लिए। आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी और गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज तू सोच भी नहीं सकती कि आज तेरे लिए कौन सी कृपा उतरने वाली है। आज का मंगलवार तेरे लिए एक चमत्कारी कृपा लेकर आया है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जो तूने खोया था वो लौट कर आने वाला है, जो तूने मांगा नहीं था वो भी तुझे मिलने वाला है। तू शुक्राना कर बस दिल से, और ये सब तेरे भरोसे की वजह से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मुझे इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं बेटा आज जो ये तुझे संदेश मिला है ये कोई इत्तेफाक नहीं, गुरु जी की और शिव जी की सीधी कृपा है। अब तू अपने हिस्से की सेवा पूरी कर, शुक्राना कर, और देख कैसे अगले 7 दिनों में तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कदे खुश होकर पुत्र अपने आप शुक्राना कर दिया कर। मैं तुम्हानू गिन के दसा कि किन्ने तुम्हारे काम में सवारने। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है बाबा आप मेरे सारे बिगड़े काम आप ही संभालते हो, सब कुछ मेरा आप ही संभालते हो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तुझे बेवकूफ़ लगता हूँ जो 24 घंटे तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ। आज तुझे बता रहा हूँ क्योंकि तेरा कोई अपना तेरे पति के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, तेरे पति को कंट्रोल कर रहा है, और तू
मेरी बात मान, 15 मिनट में तेरे पति के व्यवहार में फ़र्क आ जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं तो हर बात आपकी मानती हूँ और कोशिश करती हूँ पूरी बात मानने की। शुक्राना मेरे बाबा। ये बात तो सत्य है संगत जी कि मेरे पति के ऊपर वशीकरण किया गया था और मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे बेटों के दिमाग के ऊपर वशीकरण किया गया था, जिसकी वजह से संगत जी वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे और ये तो बात बात में मतलब कलेश करने लगे थे। मैं सही भी बताऊँ तो उसको भी गलत। और अभी भी संगत जी यही हाल है कि मैं सही भी कोई बात कहती हूँ ना तो उनको गलत ही लगती है संगत जी। कोई छोटी सी भी बात करो तो फटाफट से गुस्सा हो जाते हैं, कलेश कर लेते हैं। लेकिन फिर भी पहले से बहुत शांत है संगत जी, क्योंकि मैं बोलती ही नहीं, मैं नहीं बोलती। वो जब तक ज़रूरत नहीं होती है कोई ज़्यादा, तब तक मैं बोलती नहीं हूँ। आगे मैंने सब गुरुजी महाराज मेरे, उन्होंने ही संभाल रखा है। जो उनको सही लगेगा मेरे बाबा जी को वही करेंगे और वही करेंगे। ठीक है संगत जी, जो हमारे लिए अच्छा होगा बाबा जी वही करेंगे, हमें पता है। सब मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है, अपने आप संभालेंगे। अब संगत जी पहले बात बात पे कलेश होती थी, अब तो कलेश फिर भी बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जैसे कि बाबा जी ने कहा है जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो चुप रहा कर। मैं तो चुप ही रहती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा चुप रहती हूँ। बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से पानी जाता है तभी मैं बोलती हूँ, वरना नहीं बोलती हूँ। शुक्राना क्या करूँ संगत जी, जहर खा खा के एक इंसान को आप रोज़ सुई की नोक के बराबर जहर दो, ठीक है ना संगत जी, एक दिन वो जहर का आदी हो जाएगा और ख़ुद भी इतना जहरीला हो जाएगी कि सांप भी उसके आगे क्या जहरीला होगा। तो वही हाल है ना संगत जी। हम अच्छा बोलते थे, मीठा बोलते थे, प्यारा बोलते थे, सबसे कहाँ तक इंसान कड़वाहट बर्दाश्त करेगा। एक दिन वो कड़वाहट आप में भी भर जाती है। कहते हैं ना संगत को रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो यही चीज़ है संगत जी कि इंसान को बार बार कोई अगर डसता है ना तो उसके अंदर जहर भर ही जाता है। और यही हाल होता है संगत जी, इतना दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये सब कराने धराने वाले जिंदाबाद। पता नहीं लोगों को क्या ज़िंदगियां बर्बाद करने में, घर परिवार बर्बाद करने में लोगों को मज़ा आता है। खैर कोई बात नहीं, हमने तो सब मालिक के ऊपर छोड़ा हुआ। मेरे बाबा जी ने सब संभाल रखा है, जो जैसा करेगा वो वैसे ही। कहते हैं जो जैसे कर ही तो तसफल चाखा, अपने आप ईश्वर उसको देख लेगा। बस हम तो, हमारा काम है कि सबके लिए शुक्राना करना, सबके लिए अच्छा मांगना, अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करना और अपने मन में किसी के लिए मैल न रखना। बस बाकी तो हमारे गुरुजी महाराज हैं, खुद ही संभाल लेंगे। और कभी कभी संगत जी अभी उस दिन भी मैं रोई तो मेरे बाबा जी को बहुत तेज़ गुस्सा आया। जब मैं रो देती हूँ ना संगत जी, मेरे बाबा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरे बाबा जी गुस्से में कहते हैं तो चिंता ना कर, तेरे एक एक आंसू का बदला मैं लूँगा, मैं उनसे सब कुछ छीन लूँगा। और संगत जी कहते हैं तेरी माता रानियों और मैं तेरे घर में विराजमान है, तेरी बर्बादी करने वाला खुद बर्बाद हो जाएगा। ऐसे करके संगत जी बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं मेरे बाबा जी। बहुत हिम्मत बनाते हैं मेरी, कि मेरी बच्ची डरे ना, मेरी बच्ची किसी चीज़ में किसी समय में कमज़ोर पड़े ना। कहते हैं मैं तुझे गिराता हूँ फिर उठाता हूँ, फिर गिराता हूँ फिर उठाता हूँ, मैं तुझे योद्धा बना रहा हूँ, तुझे तैयार कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का। और बस मैं तो बाबा जी से यही विनती करती हूँ कि बाबा जी गिराना चाहे उठाना चाहे गिराना, जो भी करना आप, लेकिन हर वक्त में मेरे साथ रहना, वरना आपका ये योद्धा हार जाएगा लड़ाई लड़ने से पहले। मैं बता रही हूँ, आप एक मिनट के लिए भी मुझे मत छोड़ना बाबा जी कभी। बस विनती है, आप ही करना जो भी करना मेरा, उठाओ चाहे गिराओ, मुझे नहीं पता आप क्या करो, बस आप मेरे साथ रहो। हर समय मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़े रहना। जैसे अब तक संभाला है मेरे मालिक, मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर, उसी तरह आगे भी अपनी इस बिटिया को संभालते रहना। क्योंकि आपकी बिटिया बहुत नादान है, बहुत मूर्ख है, बहुत नासमझ है, बहुत मूढ़मती है। उसने अपने बाबा के बिना चलना सीखा ही नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और ना चलेगी ना चल सकती है। शुक्राना। उसे हर वक्त अपने पिता की ज़रूरत। मेरे पिता हर समय मेरे साथ रहे, मेरी यही कामना है, यही विनती। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज तुझसे कहा गया है बस शुक्राना कर। जिस दर्द को तूने सालों तक अपने सीने में छुपाया, वो आज संकट मोचन के चरणों में रख दिया गया है। अब तू अकेली नहीं है, तेरे हर आंसू का हिसाब ऊपर दिया गया है। आज का शुक्राना तेरे कल का चमत्कार बनेगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ खड़ी हैं। हर अड़चन अब मिटने को तैयार है। तेरे जीवन में अब समृद्धि और सफलता दस्तक दे रही है। तेरी हर कोशिश अब रंग लाने वाली है। घर में शांति और प्रेम का आनंद बरसेगा। तेरी अधूरी इच्छा पूरी होने जा रही है। गुरु आदेश दे रहे हैं, विश्वास कर, आभार कर,
ये दिन तेरा भाग्य चमकाने आया है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। पूरे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ मेरे दाता। मेरे जीवन में जो भी कुछ बदलाव आया है, मेरे जीवन में मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, सब मुझ पर आपकी अगाध कृपा है मेरे मालिक। आपके चरण ना मेरे जीवन में पड़ते तो इसका उद्धार ना होता। मेरी नैया तो कभी भी मझधार में डूब जाती बाबा, कभी किनारे पे न लग पाती। आपके नाम का सहारा, आपके प्रेम का सहारा, आपके विश्वास की हिम्मत, आपके चरणों की धूल है बाबा, जो आपकी शरण मुझे मिली। आपके चरण मेरे जीवन में आए तभी मेरा उद्धार हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मुझे लगता है कि मेरी नैया किनारे पर ज़रूर लगेगी। शुक्राना मेरे बाबा, जिसकी पतवार आपने अपने हाथों में ले ली, भला वो कैसे डूब सकती है मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, तेरा हर आंसू अब मेरे नाम है, तेरा हर गम अब मेरा हो गया है। तू बस मुस्कुराता रहे, तेरे ऊपर गुरु कृपा अनंत है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना बाबा जी। संगत जी, पता नहीं क्या है, आजकल ना मैं अमृत वेला नहीं संभाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी ने भी मुझे सत्संग सुनवाए, कई सत्संग सुनवाए, पुरानी संगत के भी सुनवाए। तो उन्होंने यही कहा कि संगत जी, जब गुरु जी पिता कहते हैं कि आप अमृत वेला नहीं संभाल पाते, तो आप जब भी गुरु जी को याद करते हो, आपका वही समय अमृत वेला होता है, उसी समय अमृत वेला हो जाता है। और संगत जी, गुरु जी ने मुझसे 40 दिन का अमृत वेला संभलवाया, और संगत जी उन्होंने ही संभलवाया। मैं उठ के अमृत वेला संभाल सकी, नहा धोकर गुरु जी के नाम का दीपक जलाकर, शुक्राना करके, मंत्र जप करके और सुखमनी साहिब का पाठ करके ऐसे में अमृत वेला संभाल सकी। लेकिन जब से गुरु पिताजी ने करण को, यानी बड़े बेटे को, नया काम गाड़ी वाला ब्लेस किया संगत जी, वो सुबह जल्दी जाता है, मतलब 5:30-6 निकल जाता है घर से, कभी 6:30 निकल जाता है, तो मुझे उसे खाना बना के देना होता है। और ये टाइम अमृत वेला को, अगर अमृत वेला में बैठी रहूँगी तो मैं खाना कैसे बना के दूँगी गुरु पिताजी, मैं कैसे उसको मतलब भेज पाऊँगी। और कहते हैं ना, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर ये कर्म नहीं करूँगी तब भी तो मेरे गुरु पिताजी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। गुरु पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अधिक कहते हैं, तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तूने अपने हर सेवा निष्ठा से निभाई है, तूने अपना हर कर्म पूरा किया है निष्ठा से। इसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। आप तो सब जानते हो कि मैं इसीलिए, हाँ, पर मैं मंत्र जब ज़रूर करती रहती हूँ। आज भी संगत जी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 4:10 पे उठ गई थी, तो मैंने अपने गुरु पिताजी का मंत्र जप करने का लग्गा लगाया, मंत्र जप करती रही, अपने गुरु पिताजी का बैठ के शुक्राना रिकॉर्ड किया अमृत वेला में। और शुक्राना, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई थी, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे बाबा ने मुझे हुक्म दिया था और मैं, पता नहीं ये शरीर ने साथ नहीं दिया मेरी आँख फिर से लग गई और मैं शुक्राना अमृत वेला में नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे क्षमा करो बाबा जी। इसलिए मैंने आज अमृत वेला में भी शुक्राना किया और बाबा जी ने मुझसे संध्या वेला भी शुक्राने की सेवा ली है। इसके लिए आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा की। इतनी बढ़ियाई कि संगत जी 24 घंटे भी अगर बाबा जी की बढ़ियाई गाऊँ और शुक्राने गाऊँ, तब भी उनके ना तो शुक्राने कम होने वाले, ना उनकी बढ़ियाई कम होने वाली। संगत जी, हर रोज़ मैं सोचती हूँ कि आज मैं क्या बोलूँगी, शुक्राने में क्या बोलूँगी, पर मेरे बाबा जी की बढ़ियाई इतनी है, इतनी कृपा उनकी जो मुझ पर बरसती है, अगाध कृपा बरसती है संगत जी, कोई गिनती नहीं, कोई लिमिट नहीं है उनकी कृपा की। मेरे बाबा जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, हर पल मेरी झोली में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कोई ना कोई नई ब्लेसिंग, कोई ना कोई नई सौगात ऐसी डालते रहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। हम तो संगत जी, हम क्या ही कर पाएंगे अपने गुरु पिताजी के लिए, हम कुछ नहीं कर पाते। और ये शुक्राना जो करते हैं ना, ये अपने ही भले के लिए करते हैं, इससे भी हमारा भला होता है। अरे हमारे गुरु पिताजी तो कहते हैं ना संगत जी, वो किसान है जो बीज भी खुद ही डालता है, फसल की रखवाली भी खुद ही करता है, फसल को बड़ा भी खुद ही करता है, फसल काटता भी खुद ही है, सारी मेहनत धूप छाँव खुद बर्दाश्त करते हैं। और जब वो फसल तैयार हो जाती है ना, तो उठा के दूसरे के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी है, इसमें मेहनत तुम्हारी है। शुक्राना, ऐसा परमपिता परमेश्वर इतना दयालु, इतना करुणावान, इतना दयावान, इतनी ममता किसी के अंदर भला कहीं मिलेगा? हमें मिले, हम इतने सौभाग्यशाली, हमें ऐसे परमपिता परमेश्वर मिले। सब कुछ खुद करते हैं और श्रेय हमको दे देते हैं ताकि हमारे बच्चे खुश रहें। शुक्राना मेरे बाबा, मैं तो धन्य हो गई, मेरा भाग्य धन्य हो गया, मेरा नसीब जाग गया बाबा, मेरे जीवन का अर्थ मिल गया मुझे। क्योंकि अभी तक निरर्थक जिए जा रहे थे, जीवों की भेड़ चाल में ज़िंदगी चली जा रही थी, वो ज़िंदगी आज स्वार्थ लगती है बाबा।
अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी स्वार्थ हो गई। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अंदर ये बदलाव लाने के लिए, मेरे जीवन में इतना कुछ बदल देने के लिए और मुझे मेरे पिता बनकर थामने के लिए मेरे बाबा आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे गुरु पिता बने, मुझे नामदाद बख्शी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं मर के हर रोम हर श्वास आपका शुक्राना करूं तब भी नहीं कर सकती। आपका कर्ज नहीं चुका सकती बाबा, मैं चुकाना भी नहीं चाहती। मैं तो यूं ही आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, दिल से पूरे आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल चूक हो गई हो, इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय सजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। आज शनिवार का दिन है, शाम का टाइम है 7 बजे का। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, सच्चे पातशाह मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे दाता जी। मैं ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇਵ ਕੋ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਾफ़ी, ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹਨ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ 2 ਤੇ 3 ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੇਵ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। पिता जी आप हमें बख्श दो मेरे दाता जी, माफ़ कर दो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता महाराज जी। आज सवेरे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे को बहुत गंभीर बीमारी आ रही है, बड़ा संकट है। तो सत्संग सुन के गुरु जी ने वो भी आज कटवा दी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले रक्षा करन लई, हर वेले बीमारियां तो बचाउण लई, हादसिਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। शुक्राना शुक्राना मेरे पति ਵੱਲੋਂ भी शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी ने एक और सत्संग भेजा था, उसमें बताया था कि एक हादसा होने वाला है जिसका बचाव ये सत्संग ही है। तो सत्संग सुन और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। हर आफत तो बचाने लिए शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता जी। और मेरे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना। वहाँ पर भी गुरु जी ने बताया कि बहुत बड़ा हादसा मैंने छोटे में कटवा दिया है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। मायके वाले की तरफ से भी शुक्राना। मेरे भाई का भी बहुत बड़ा कष्ट कटवाया है गुरु जी ने, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। गुरु जी ने ये भी बताया कि वो जो मारन क्रिया कर रहे हैं ब्लैक मैजिक वाले, वो टल नहीं रहे। उसने कि बहुत बड़ा कोई तेरे पति पे किया है, इसके लिए बचना मुश्किल है। गुरु जी मैं तो आपसे अरदास करती हूँ कि आपने ही बचाना है, आपने ही सारे काम करने हैं। गुरु जी मैंने तो डोरी आप पर दे आपके चरणों में दे दी है। आपको, आप जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो, आपने ही उनको जवाब देना है। मैंने तो उनको माफ़ कर दिया है गुरु जी, पर आप बता रहे वो टल नहीं रहे, तो आपने ही उनको देखना है। मेरे पति की रक्षा करनी है मेरे मालिक। आपके चरणों में है सब कुछ। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। मेरे बेटे पर भी बड़ा संकट बता रहे हैं आप, उसको भी आपने ही देखना है, आपने ही सारे काम करने हैं मेरे पिता महाराज जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात के लिए शुक्राना, हर रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे दाता। अब जब गुरुजी मैं नेगेटिव मैसेज पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत डर लगता है मेरे दाता जी, आप कृपा करो मेरे मन में, आप अपने चरणों में लगा लो और ऐसी भक्ति का आशीर्वाद दो कि मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं और मुझे कोई डर ना लगे ऐसा देख के मैसेज, जहाँ कोई ऐसी परिस्थिति ना हो जिसमें मुझे डर लगे। गुरुजी आप मेरे को आशीर्वाद दो, अपने चरणों में लगा के रखो, हमेशा आपका नाम सिमरन करती रहूँ, मंत्र जाप करती रहूँ। गुरु पिता महाराज जी कृपा करो आप मेरे पे इतनी। गुरुजी मैंने गुस्सा बहुत आता है इन लोगों पे जो ब्लैक मैजिक करते हैं, प्लीज़ आप मेरे मन को ठीक कर दो प्लीज़, हमको गुस्सा ना आए, बस आपकी भक्ति करूं पिताजी, आप कृपा करो। आपका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता महाराज जी, आपने बहुत रक्षा की है मेरे दाता जी, हर पल रक्षा करते हो। मेरे बेटे बल्लभ अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे पति बल्लभ अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बेटी बल्लभ अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे जवाई बल्लभ अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बल्लों कोट कोट शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना मेरे दाता, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे पूरे परिवार वालों, शुक्राना 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 मेरे पिता महाराज जी। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आप ब्लेसिंग देना प्लीज़, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु पिता महाराज जी, किसी को कोई कष्ट ना हो, सब सुखी रहें। बच्चों को भी ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए पिताजी, आप उनको भी ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता महाराज जी, शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना। एक सत्संग में और शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने आज मेरे को ये भी मैसेज दिया था कि शनिवार के दिन तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है जो तुमने सोची भी नहीं होगी। गुरु महाराज जी आपने ही खुशियाँ देनी है, सब उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कह रहे थे आज तुम्हारे घर फूलों की बरसात होगी, फूलों की बरसात होगी। शुक्राना मेरे दाता जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर खुशी देने के लिए शुक्राना। मैंने तो अपने सारे परिवार की डोर आपके हाथ में ही दे रखी है गुरु पिता महाराज जी, वो आपने ही देखना है सारा कुछ। गुरु महाराज जी आपने ही करना है, आपने ही सब कुछ करना है मेरे पिता महाराज जी। मैं एक बात की और माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं और मेरे पति से, गणेश जी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो ना हमसे गलती हो गई सी, हमारे घर में ना चूहे आ रहे थे पीछे से, बहुत घर के पीछे ना थोड़ा वो बना हुआ है, वो गटर में से आ रहे थे काफ़ी, तो वो ना इन्होंने काफ़ी मार दिए हैं, तो आई जा रहे थे, तो ऐसे क्या नुकसान ना कर दे, हमें पता नहीं था कि वो हट ही नहीं रहे थे, तो इन्होंने बारी बारी करके काफ़ी चूहे मार दिए हैं। उसके लिए गलती से माफ़ी मांग रहे हैं गुरु पिता महाराज जी, मेरे को मेरे पति को माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था इतना कि वो पाप होता है। गुरु पिता महाराज जी हमारे पाप को बख्श दो, आप माफ़ी दे दो, हमने जितनी भी गलतियाँ की है प्लीज़ माफ़ कर दो हमें। शुक्राना गुरु पिता महाराज जी, शुक्राना 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 मेरे पिता महाराज जी, हर सांस देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ देने के लिए शुक्राना, हर खुशी देने के लिए शुक्राना, हर रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता महाराज जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। कोई भूल हो गई हो सत्संग करते हुए तो माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना तो भूल गई संगत जी, अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता महाराज जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता महाराज जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।